दोस्तों अब तक तो हम ये सुनते आ रहे थे कि एयरटेल जियो वीआई के सब्सक्राइबर पोर्ट होकर करके बीएसएनएल में जा रहे थे, लेकिन अब की बार पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। दरअसल अब ये न्यूज सुनने को मिल रही है कि बीएसएनएल के सब्सक्राइबर जो कि पोर्ट होकर के आए थे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से, वो आज वापस से पोर्ट हो रहे हैं प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में। बीएसएनएल के पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो कि आज इन्होंने लूज कर दी है। इनके खंडर जैसे ऑफिस में दिए जगमगाने लगे थे, लेकिन वो आज दिए बुझने की कगार पर है। और इसका रीजन क्या था वो मैं आपको बताऊंगा। दरअसल ये हल्के में ले रहे थे कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से जो है सब्सक्राइबर इनकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो है प्राइस हाइक कर दिए थे। और लोगों के बीएसएनएल पर जाने का ही रीजन यही था कि इनके जो प्लान थे वो अफोर्डेबल थे, मतलब कि काफी बेनिफिट प्लान थे, चीप प्लान थे। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया कि बीएसएनएल कितना भी सस्ता प्लान क्यों ना लेके आ जाए, सस्ते से सस्ता भी क्यों ना लेके आ जाए, लेकिन जब तक उसका नेटवर्क सही नहीं है तब तक कोई भी उसका फायदा नहीं है। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया ने दांव खेल लिया। इन्होंने हीरो पैक से सुपर हीरो पैक के प्लान निकाल लिए और हर प्लान में आपको जो मिडनाइट में 12 से 6 बजे तक अनलिमिटेड दिया जाता था वो उसको हाफ डे के लिए कर दिया गया। मतलब कि रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक अनलिमिटेड कर दिया गया कि भर भर के डेटा यूज करो। और दिन के 12 बजे से आपका 2 GB डेटा शुरू हो जाता है। और इसी के साथ साथ इन्होंने जो है 130 GB दिया है 1 साल के लिए। कोई भी प्लान हो 300 से ऊपर आप रिचार्ज करा सकते हो और उसके बाद में आप 130 GB डेटा क्लेम कर सकते हो। वो आपको एलोकेट कर दिया जाएगा 10 GB हर महीने, और आप महीने में 2 GB डेटा तो क्लेम कर ही सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आपका अनयूज्ड डेटा है तो आप उसको वीकेंड पर यूज कर सकते हो। मतलब इतना बढ़िया बेनिफिट तो आपको एयरटेल जियो भी नहीं देते हैं। हाँ, वो अलग बात है जो कि पोस्ट पेड में दे दिया जाता है कि भाई अगर आपने पूरा महीने के लिए अगर कोई भी अनयूज्ड डेटा तो वो आपको अगले महीने मिल जाएगा। और वोडाफोन आइडिया का जो 4G का जो कवरेज है वो काफी अच्छा है। वैसे कुछ ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क भी प्रॉपर तरीके से नहीं आते, लेकिन हाँ मोस्टली जगह पर प्रॉपर तरीके से आते हैं और इसकी जो स्पीड है वो 6 Mbps तक हो जाती है। और 4G का अनलिमिटेड तो कोई भी टेलीकॉम कंपनी नहीं दे रही है। इवन अगर आपके पास 5G का फोन नहीं है तो आप वोडाफोन आइडिया जो है वो कंसीडर कर सकते हो। वैसे वोडाफोन आइडिया ने खुद इस चीज को कंफर्म किया है कि जो हमारे जो सब्सक्राइबर है वो अब पोर्ट नहीं हो रहे हैं किसी दूसरी कंपनी में, और जो पोर्ट हुए हैं वो वापस से आ जाएंगे वोडाफोन आइडिया की तरफ। अब अगर बात करें बीएसएनएल की, तो बीएसएनएल ने वो क्वालिटी नहीं दी जो कि इनको देनी चाहिए थी, और वो क्वालिटी है नेटवर्क की, जो कि वीआई बहुत ही अच्छी तरीके से दे रहा है। कहने को बेशक बीएसएनएल सरकारी कंपनी जरूर है, लेकिन सरकारी कंपनी में आए तो थोड़ा कुछ काम कर ले। वहां पर ऐसा भी नहीं है। वहां के एम्प्लॉयज को ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया करना क्या है, क्या करे ऐसा जो कि इस कंपनी का कल्याण हो जाए। वहां पर जो है बैठे बैठे कुर्सियां तोड़ रहे हैं कि भाई क्या ही करें। अब आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रहा होगा कि बीएसएनएल सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी उभर क्यों नहीं पाई। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बीएसएनएल के पास में माइंडेड पीपल नहीं है, मतलब कि ऐसे लोग नहीं है जो कि उनको गाइडेंस दे सके, एक सही दिशा दिखा सके, अपने आप को रेगुलेट कर सके। इनके पास में तो है नहीं। इनके पास में बूढ़े लोग हैं जो कि बैठे बैठे अपनी कमर तोड़ रहे हैं, कुर्सियां तोड़ रहे हैं और काम कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको ये बात सुनने में कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन भैया सच है। उन लोगों के लिए मीठी है जो कि वहां पर काम कर रहे हैं और फ्री फंड की सैलरी ले रहे हैं। सरकारी कंपनी है ना, सैलरी तो आनी आनी है, चाहे काम करे या ना करे। अगर कल को कंपनी बंद भी हो जाती है तो इनको पेंशन मिल जाएगी। तो इनका जो सिस्टम है वो कुर्सी तोड़ने वाला सिस्टम है, फ्री फंड की सैलरी लेने वाला सिस्टम है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं उनका सिस्टम काफी अलग होता है। वहां पर भैया डेडलाइन है, काम नहीं करोगे तो भैया सैलरी नहीं मिलेगी। अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। और वहां पर डर भी लगा रहता है कि कल को मेरे को कहीं कंपनी से निकाल ना दे। तो भैया इन कंपनियों के साथ में सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है, जैसे कि वीआई, एयरटेल, जियो, इनके पास में भर भर के माइंडेड पीपल भरे हुए हैं। इन्होंने दूसरी कंपनियों के साथ में टाई अप कर रखा है, एग्रीमेंट साइन कर रखा है, जिसके वजह से जो है इनको जो है सही दिशा मिल रही है। हालांकि बीएसएनएल ने टाटा के साथ में एग्रीमेंट साइन कर रखा है और इन्होंने जो है टावर लगा के दे दिए, लेकिन फिर भी कमी है। इनके पास में नेटवर्क अच्छे नहीं है। जहां पर नेटवर्क अच्छे आ रहे हैं उन्होंने तो खैर जो है अपनी बीएसएनएल की सिम सेकेंडरी सिम के तौर पर यूज करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया जिनका नेटवर्क काफी अच्छा है, इनका कवरेज 4G का काफी अच्छा है और इनका 5G भी 2025 तक आ जाएगा। और यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से वीआई के सब्सक्राइबर अब पोर्ट नहीं हो रहे हैं किसी दूसरी टेलीकॉम कंपनी की तरफ। अब वोडाफोन आइडिया को एज अ सेकेंडरी सिम के तौर पर लोग प्रेफर कर रहे हैं। जिसके पास में जियो है वो वीआई को प्रेफर कर रहा है, जिसके पास में एयरटेल है वो वीआई को ही प्रेफर कर रहा है, ना कि बीएसएनएल को किया जा रहा है। और मैं आपको वीआई की एक खासियत बता दूं, हालांकि मैंने वीआई के बारे में हर वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में जो अपोज कर रखा है, लेकिन आज मैं आपको खासियत बता देता हूँ। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि एयरटेल जियो अपना 5G लेके आया, लेकिन अनलिमिटेड दे रहे हैं, लेकिन 5G पर दे रहे हैं। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया जो कि 4G पर अनलिमिटेड
डेटा दे रहा है, लेकिन 4G पर ही नहीं दे रहा है बल्कि 3G 2G पर भी दे रहा है अनलिमिटेड। भाई ऐसा अनलिमिटेड कौन दे रहा है? कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं देता है ऐसा अनलिमिटेड डेटा, इसलिए वीआई को प्रीफर कर रहे हैं लोग। 4G का जो डेटा है वो कम नहीं होता भैया। दोस्तों आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो बीएसएनएल कंपनी वापस से उसी पोजीशन में पहुंच जाएगी जिस तरह से वो पहले थी, गुमनामी में जी रही थी। इनको चाहिए एक ऐसा बंदा जो इस कंपनी को रैपिडली तौर पर बूस्ट करे। अगर ये एलन मस्क के साथ में पार्टनरशिप कर लेते हैं इस तरह की, तो ये रैपिडली तौर पर बूस्ट कर पाएंगे, नहीं तो ये पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को पता चल चुका है कि किस तरह से लोगों को होल्ड करके रखा जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर सब कुछ समझ आ गया हो तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूं इसी तरह से नए टॉपिक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।